हम ऐसी संस्कृति से आते हैं जहां पर मात्र चीरहरण और अपहरण के लिए असंख्य लोगों का वध किया गया था। धर्म की स्थापना के लिए इतना बड़ा युद्ध किया गया था, युद्ध किए गए थे। हमें देखनी है आजादी, हर हाल में हमें देखनी है, हमें देखनी है आजादी। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। मैं प्रीति प्रेरणा, जो कि पूर्व में अध्यापिका और वर्तमान काल में मुझे क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, हेल्थ एंड ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर इत्यादि नामों से जाना जाता है। लेकिन आज मैं आप सभी से बात करने के लिए आई हूं कि कैसे ये जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, जो कि कोलकाता, रुद्रप्रयाग, देहरादून, इन सभी जगहों पर हो रहे हैं जहां काफी पढ़े लिखे लोग रहते हैं। इन्हें स्मार्ट कॉरिडोर्स में इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पर बहुत ही वेल एजुकेटेड लोग रहते हैं और जब यहाँ पर इस तरह के केसेस होते हैं तो थोड़ा सा दिल दुखता है। इनफैक्ट कुछ परिवारों की अगर हम बात करें तो आप सोचिए उन पर क्या बीतती है जो एक्चुअल में इसके पार्ट है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा इवेंट था जो मैंने अभी रिसेंटली अटेंड किया था। इट इवोक्ड सम काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस इन मी कि मुझे इन सब बारे में बातें करनी पड़ेंगी। संभल कर चलो, देख कर चलो, दाएं घूमो, बाएं देखो, आगे और पीछे भी, सड़क पर, बस में, हर आदमी जीता है, यह जिस्म मेरा, एक हाथ इधर से, एक हाथ उधर से, सावधान, बाह, कंधा, कमर, और छू जाएगा, छेड़ जाएगा, आंखों से पी जाएगा, वह नोच रहे हैं, यह जिस्म मेरा है, उनसे बचना है, चलो, जल्दी चलो, बीच सड़क से दूर, चलो कोनों में, वह आ रहे हैं, फैल रहे हैं, घूर रहे हैं, घर जाना है, चलो, जल्दी चलो। और अगर इतनी बड़ी ऑडियंस होने के पश्चात मैं कोई ओपिनियन ना दूं, मैं कोई बात ना रखूं, मैं एक थॉट इन्वोक ना करूं अपनी ऑडियंस में, तो शायद मैं कहीं ना कहीं गलत रह जाऊंगी। इसीलिए आज मैं आप सबके साथ अपने विचार प्रस्तुत करने आई हूं। आप चाहें तो इसके साथ सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन प्लीज एक बार सुनने की जहमत अवश्य कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत स्लो बोल रही हूं ताकि समझ में आए। अगर आप फास्ट सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप 1.5 टाइम्स स्पीड अप करेंगे तो शायद मेरी आवाज आपको समझ में भी आएगी और आपका समय भी बचेगा। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम ये जो शोर मचा रहे हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, ये किसी एक आदमी की हवस से हुए पाप की वजह से नहीं, बल्कि एक छोटी बच्ची, एक लड़की, उसका परिवार, उसके माता पिता, उसके भाई बंधु, इन सभी की मेहनत, इनके सपने, इनकी उम्मीदें, इनके आत्मसम्मान के दहन का शोर है। और ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना, क्योंकि हमारी जो विचारधारा है वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट समझती है। थोड़ा सा हमें प्रोसेस करना पड़े तो हम उसके लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं होते। इसीलिए प्लीज समझिए कि हम उसके जघन्य अपराध के लिए नहीं, लेकिन उस लड़की के सपने, उनकी पूरी लाइफ जो रूइन हुई है, उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि जीवन यापन के लिए पैसा बहुत जरूरी है, और पैसा कहाँ है? बैंक्स में है। पर हम तो नहीं पढ़ते कि प्रतिदिन बैंक में डाका डल रहा है, बैंक में चोरी हो रही है, बैंक में लुटेरे आ गए, रॉबरी हो गई। हम नहीं सुनते। क्यों? कोई तो रीजन होगा। रीजन है व्यवस्था, रीजन है जो कष्ट, जो दंड, जो पनिशमेंट अलॉट की गई है कि अगर ऐसा कोई कार्य होगा तो इंसान को लिटरली अंधकार में उसका जीवन कर दिया जाता है। आप समझे? एक व्यवस्था है कि इंसान इस तरफ सोचता भी नहीं है कि ऐसा कोई काम किया जाए। बैंक में जब पैसे जाते हैं तो गाड़ी के ऊपर एक पूरा लोहे का जंगला लगता है कि पैसों को कुछ गड़बड़ ना हो पाए। अगर ऐसी व्यवस्था हम हमारे देश की, हमारे समाज की जो बच्चियां हैं, जो औरतें हैं, अगर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए करें तो सोचिए कि क्या ये चीज होगी।
या फिर अगर हम ये अपराध करने वाली जो सोच है इसके लिए एक ऐसा कठोर, इतना मतलब निष्ठुर शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, एक ऐसा दंड नियंत्रित कर दे कि अगर कोई इसके बारे में सोचे भी तो मतलब दंड सोच के ही उसकी आत्मा कांप जाए कि ये मैं नहीं कर सकता। तो ये चीज व्यवस्थित करना हमारे लिए एज अ सोसाइटी बहुत आवश्यक है। मैं तो ये तक कहना चाहती हूं कि हमारा संविधान बहुत हद तक हार गया है विमेन सेफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में। बहुत सी चीजें लिखी हैं वहां सेफ्टी के लिए, पर इंप्लीमेंट कुछ नहीं हो पाई। अब आप इसको पॉलिटिकल एजेंडा नाम दे दीजिए, आप इसको कुछ भी दे दीजिए, पर पॉइंट है कि लड़कियां सेफ नहीं है। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कहां पर गलती हो रही है, किसको दोष दिया जाए, कौन निर्दोष होकर बचता जा रहा है और क्या सही तरीका है कि जो बचकर निकल रहे हैं उनको कस के पकड़ा जा सके और उनकी सही जगह पर लेकर आया जा सके। नारी तुम अबला नहीं, तुम नर से भी बहुत अधिक बलशाली हो। और ये बात सच भी है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर मैरी कॉम के आगे आप कुछ नॉर्मल आदमी रख दें कंपटीशन के लिए, तो आप देखेंगे कि अधिकतर लोग उनके आगे टिक नहीं पाएंगे। तो बल तो औरत में बहुत ज्यादा है, बस जरूरत है उसे बताने की। तो अभी तक क्या हमने बताया नहीं था? देखिए, बताया तो आपने शब्दों में बहुत कुछ था, लेकिन आपके एक्शंस चेक करते हैं कि आप ऐसा करते हैं क्या। जब बेटी कुछ घर पर कुछ बड़ा करके आती है तो क्या कहा जाता है? ये तो हमारे घर का बेटा है, कहा जाता है ना। बेटी का अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाता है इन छोटी छोटी बातों के साथ। अगर हमारे समाज के प्रत्येक माता पिता फेमिनिस्ट हो जाए, यानी कि स्त्री अधिकारवादी हो जाए, तो आप देखेंगे कि कितना ट्रिमेंडस चेंज हमारी सोसाइटी में आ चुका है। आपको बेटे और बेटियों को बराबर परवरिश देनी पड़ेगी। बेटियों को बताना पड़ेगा कि वो कितनी ताकतवर हैं। कन्यादान के पश्चात उनको त्याग देने का भाव हमें बिल्कुल गायब करना है। वो दूसरे घर जाएगी, वो दूसरे घर से आई है, इस बात का बोध तक विलुप्त हो जाना चाहिए। हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को समझना चाहिए कि खाना बनाने, घर के काम करने में बेटा और बेटी बराबर के योग्य होने चाहिए। हम जेंडर बेस्ड काम को ना बांटें। अब इस जगह पर मुझे लगता है बहुत सारे लोग अभी उखड़ना स्टार्ट हो जाएंगे कि ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है। मेरे हस्बैंड को घर का सारा काम आता है। उनके जैसा स्वादिष्ट खाना शायद हमारे घर में कोई नहीं बनाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उनके अंदर फेमिनिटी ज्यादा है एंड ही इज नॉट मैस्कुलिन। यही बात आप लोगों को समझनी है कि घर के कामकाज ये जेंडर बेस्ड नहीं है। लड़कों का लड़कियों के प्रति संवेदनशील होना ये असली एजुकेशन है, वो डिग्री एजुकेशन नहीं है। आप लोगों को लड़कों को भी ये बात समझानी पड़ेगी कि लड़कियों के प्रति संवेदनशील किस किस तरह से हुआ जाता है। लड़कियों को कैसे उठना है, बैठना है, पहनना है, चलना है, सोचना है, कैसे रहना है, ये सारी चीजें बताने से, सिखाने से पहले अगर हम अपने बेटों को ये समझाएं कि लड़कियों के प्रति कैसे संवेदनशील हुआ जाता है, तो इस सोसाइटी में विजिबल चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपनी बेटियों को ये समझाते हैं कि वो सशक्त हैं, वो सबल हैं, वो बिल्कुल भी अबला नहीं हैं, अगर आप उनको उनके इमोशनल और मेंटल लेवल पर आत्मसम्मान उनका उन्हें वापस करते हैं, तो आप नहीं जानते हैं कि क्या क्या मैजिक वो आपको क्रिएट करके दे सकती हैं। हमारी जितनी भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उन सब ने दिखाया है कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं, देवताओं के सभी शस्त्रों को एक जगह नहीं रखा जा सकता था। तब मां दुर्गा आई थी सभी शस्त्रों को एक साथ पकड़ने के लिए। तो कितनी ताकत हमारे अंदर है ये तो आप लोग जानते भी नहीं हैं। एक बार आप सम्मान करके, हमारे प्रति संवेदनशील होकर, लड़कियों को उनका आत्मसम्मान, एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट, एक स्वस्थ समाज देकर तो देखिए, और फिर आप देखेंगे कि आप आज तक जो लड़कियों की भ्रूण हत्या करते आए हैं वो ग्लानि आ जाएगी आपके अंदर कि कितनी बेटियों को हमने कुर्बान कर दिया।
तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि लड़कियां किसी भी मायने में, किसी भी तरह से लड़कों से कमतर नहीं है। और जब हम ये कहते हैं तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप लड़के और लड़कियों का मैच करा के देख लीजिए कौन ज्यादा बलवान है। यहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही है, यहाँ अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही है, यहाँ पर लड़कियों के लिए क्रिएट किए जाने वाले एनवायरनमेंट की बात हो रही है, और हम एज ए समाज जो फेल हो रहे हैं उसके रिपेयर की बात हो रही है। अगर आप पूरी ओपन माइंडेडनेस के साथ इसको सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये सही दिशा में जाने के लिए हमारे समाज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ एट ऑल आप जो कुछ भी सोच रहे हैं कि भाई ये सोल्यूशन हो सकता है, ये सोल्यूशन हो सकता है, इन सभी चीजों को स्वतः ही हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे समाज में व्यवस्थित करने के लिए आप सभी को, अपने बच्चों को बिना किसी शर्त के बल, बुद्धि और विद्या तीनों ही देनी पड़ेंगी। क्योंकि ये जो केसेस हो रहे हैं ना, वहां पर उस आदमी के पास बल था पर ना तो विद्या थी और ना ही बुद्धि थी, और लड़की के पास विद्या भी थी, बुद्धि भी थी, पर बल नहीं था। तो आप समझिए कि एक भी चीज की कमी की वजह से क्या शर्मसार सा एक चीज हमारे सामने है, जहां पर हमारा संविधान, हमारा समाज पूरी तरह से धराशाही हो चुका है। तो अपनी बेटियों को बलशाली बनाइए, अपने बेटों को बल के साथ बुद्धि और विद्या भी दीजिए। डाइनिंग टेबल पर बैठकर जब आप खाना खाएं एज अ परिवार, तो इन बातों को लेकर आइए कि किस प्रकार से आप एक औरत के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, आप उसे हर्ट नहीं कर सकते हैं, आप अपनी मेल ईगो को किस तरह से कंट्रोल में रख सकते हैं, और ये सारी बातें सिखाई जा सकती हैं। ये बहुत मुश्किल बातें नहीं हैं। इसीलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि प्लीज अपने घर के बेटों को, बेटियों को बराबर से पालिए, हर बात उनके साथ डिस्कस कीजिए। छोटे लेवल पर आज हम बच्चे को समझा रहे हैं कि गुड टच, बैड टच क्या होता है, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, लेकिन आपको अपने बेटों को भी ये बातें समझानी है कि लड़कियों के साथ किस तरह से बर्ताव करना है, किस नजर से उन्हें देखना है। यकीन मानिए, एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी है ये शिक्षा उसके माँ बाप से उसे मिलना, क्योंकि कोई और जब शिक्षित करता है तो जिज्ञासा किस तरफ उसे ले जाती है ये हम भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो हम सभी को बहुत सोच समझ के अपने समाज का निर्माण करना है जो कि हमारी विमेन को प्रोटेक्शन देता है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज का सार ये है, हम ऐसी संस्कृति से आते हैं जहां पर मात्र चीरहरण और अपहरण के लिए असंख्य लोगों का वध किया गया था, धर्म की स्थापना के लिए इतना बड़ा युद्ध किया गया था, युद्ध किए गए थे। तो उनसे हमें बहुत सारी शिक्षा लेते हुए आज फिर से एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए कि इस तरह की मानसिकता रखने वाला एक जानवर जो हमारे बीच में इंसान का मुखौटा पहनकर बैठा है, उसको सही जगह पर लेकर आया जा सके। कठोर से कठोर दंड जो हो सकता है हम नहीं सजेस्ट करेंगे, हम नहीं बताएंगे। ये हमारी सरकार, हमारा जो हमारी न्याय प्रणाली है, उनको डिसाइड करना है कि ऐसे क्या उदाहरण वो सेट करें कि लड़कियां सेफ फील करें और लड़कों के दिमाग में, जिनके पास भी ऐसी मानसिकता है, उनकी आत्मा रिस्ट्रिक्ट हो जाए ऐसा स्टेप उठाने से पहले। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि इस विषय में आप क्या सोचते हैं, आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, किस तरह का दंड मिलना चाहिए, किस तरह से इसको क्योर किया जा सकता है, इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ बातें करने के लिए, बातें सुनने के लिए नहीं, अपितु समाज में थोड़ा सा भी चेंज आ जाए इसका प्रयास कर रहा है। और आप और हम मिलकर ये काम करेंगे तो यकीन मानिए आवाज थोड़ी सी और ऊंची हो जाएगी और हम जल्दी निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे। आशा करती हूं आप सभी को कुछ न कुछ यहाँ दिखा है, मिला है कि आप उस पर मंथन कर सके, चिंतन कर सके, एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत समाज बना सके। आपकी असली देशभक्ति अपने देश के प्रति, देश की बेटियों के प्रति तभी होगी अगर आप इस चिंतन को जारी रखेंगे और अपने एक्शंस में करेक्शंस लेकर आएंगे। समाज में हो रही अगर कोई गलत आवाज उठ रही है, गलत एक्शन हो रहा है, तो उसके प्रति जरूर उठिएगा। इस नोट के साथ
मैं प्रीति प्रेरणा आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद। इसके लिए जो मैंने तुम्हें पाठ सिखाया था याद है ना? हाँ मैडम, ऊंचा मत बोलो, ऊंचा मत देखो,